चलिए, संकेत तो इस वक्त सब खराबी हैं। डाउ फ्यूचर्स 130, डाउ फ्यूचर्स अगर देखें 160 अंक नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर 290 अंक नीचे है। रुपया रिकॉर्ड लो पर है ही, तो यहाँ से भी संकेत सब नेगेटिव और खराबी हैं। यूरोप के बाजार भी देख लें तो यहाँ पर कमजोर ही देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी 23,100 के नीचे आ गया। बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे आ गया। जब से आपने शो शुरू किया नीचे जा रहा है और नीचे आ रहा है। अभी रुपये ने भी शायद फ्रेश लो बना 8658 का। वो तो देख ही नहीं पा रहे। वो तो देख ही नहीं पा रहे। मार्केट से निकले तब तो रुपया देखें 23,055, 23,000 के लेवल की तरफ नॉन स्टॉप बढ़ता हुआ निफ्टी 1.5% नीचे, 1.5% नीचे आपका 48,000 के नीचे बैंक निफ्टी है। लेकिन आप देखिए पिछली बार कब आपने इस तरह की पैनिक वाली गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देखी थी। आज मूड खराब करने का काम ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तरफ से है। आप ये देखिए, क्योंकि 2300 अंकों का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में आपको नजर आएगा। 2300 अंक किसको कहते हैं? 2300 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स है। और इसके साथ ही आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, यहाँ पर भी आप करीबन करीबन 800 अंकों की गिरावट, यानी स्मॉल कैप इंडेक्स आपका 4%, 4.25% नीचे है। मिड कैप पौने 5%, माई गॉड, और 4.25% नीचे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है पूजा की एक्सेप्ट डिमांड सप्लाई कोई ऐसी खराब खबर नहीं है आज जिसकी वजह से आप मतलब 4% 5% किसी इंडेक्स को घटते हुए देखें। तो सबसे बड़ी गिरावट की फंडामेंटल रीजन अगर कोई दो मान के चले तो एक ये थी कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बहुत जरूरत से ज़्यादा भाग गए। रिटर्न बहुत अच्छे दिए पिछले 3 साल में। वैल्यूएशन इनके लार्ज कैप के मुकाबले में काफ़ी अच्छे हैं। तो अब टॉप से यहाँ पर भी अच्छा खासा करेक्शन हो गया। तो ये वैल्यूएशन करेक्शन होने की जो चीज़ है वो हो रही है, हो भी चुकी है काफ़ी तक। लार्ज कैप में भी जिस तरह के अर्निंग्स आई पिछले क्वार्टर में, उसको लेकर थोड़ा सा लोगों को लगा कि धीमापन आएगा अर्निंग्स में। वो करेक्शन तो काफ़ी तक फंडामेंटल्स के पहले बाजार ज़्यादा भाग चुके थे और फंडामेंटल के हिसाब से अपने आप को करेक्ट कर लिया। कई बार तेज़ी में ज़्यादा करेक्शन होता है, कई बार मंदी में ज़्यादा करेक्शन होता है। रीजनेबल मार्केट हमेशा रहता नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। ऐसी सिचुएशन में बेहतर यही है कि आप शांति से बैठिए। जहाँ तक सवाल डेटा का है, ट्रेड्स का है, रोज के रोज वाला है, मैं कुछ डेटा आपके सामने रख दूं। आखिरी उम्मीद तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए 23,250 के बाद जो है वो है 23,075 लाख शेयर पुट में है। इसको तोड़ने पर अनवाइंडिंग यानी कि और तेजी की पोजीशन खत्म होने का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 23,200 पर 75 लाख शेयर पुट राइटर्स खड़े थे, वो रिस्क पर आ गए। 23,100 पे तो ज़्यादा नहीं थी, 37 लाख की शेयर थी, लेकिन वो भी रिस्क पे तो है ही। तो थोड़ी अनवाइंडिंग का खतरा है, पहली चीज़। दूसरी, रिकवरी में अब 23,200 से 23,300 की रेंज अड़ जाएगी, रुकने का काम करेगी, रोकने का, क्योंकि 23,200 पर 66 लाख शेयर और 23,300 पर भी 66 लाख शेयर। तो इस रेंज में 200 पॉइंट की रेंज में कॉल राइटर्स दबाकर खड़े हैं, तो वो उसको ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देंगे। तो 23,200 इमीडिएटली आपको निफ्टी की रेंज दिख रही है। वायदा कारोबार के लिहाज से 23,000 के नीचे अनवाइंडिंग का खतरा और बढ़ेगा। 23,300 के ऊपर रिकवरी आने की संभावना बनेगी डेटा के लिहाज से। बैंक निफ्टी डेटा कम है, 48,000 के पुट पर 13 लाख शेयर थे, उसके नीचे अब आए तो थोड़ी सी कमजोरी और बड़ी लेवल्स के लिहाज से। डेटा के लिहाज से तो बैंक निफ्टी बहुत हल्का है, और इसी लिहाज से बैंक निफ्टी में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक थोड़ा ओवर सोल्ड भी ज़्यादा है, डेटा के लिहाज से भी हल्का है। तो कभी भी रिकवरी आएगी तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप से आएगी, और बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवरी में फास्ट और ज़्यादा भी भागेगा, ये ध्यान है। यही हाल आपका मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का भी रहेगा। 4 दिन में जिस तरह से तेज घटे हैं, जब भी रिकवरी आएगी उनमें थोड़ी फास्ट भी आएगी, लेकिन वो कब आएगी ये सोच के आप कूद कूद के खरीदें, ऐसा नहीं है। खैर वो तो हिम्मत भी नहीं, कहने की बात ही नहीं, किसी की हिम्मत है नहीं, ना पैसे हैं खरीदने के लिए। तो लेकिन ये पैनिक वाली सिचुएशन है, शांति से बैठिए, ज़्यादा बढ़िया। जितनी एक्टिविटी कम रखेंगे, पैसे कमाने से पैसे बचाने पर ज़्यादा फोकस करें, वो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो ये है इस वक्त की स्ट्रैटेजी, पैसे बचाने पर करें फोकस। और निफ्टी इस वक्त देखिए 23,055 दिन के निचले स्तर पर यहाँ पर कारोबार होता हुआ।